एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर जो कि रिलीज किया है पंजाब बोर्ड ने। तो ये वीडियो हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम्स में। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपको पेपर सॉल्व करने के लिए 3 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी। पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अटेम्प्ट द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। गुरप्रीत ब्रॉट सम मिंट फ्रॉम द मार्केट। तो गुरप्रीत जो है वो कुछ पुदीने के पत्ते जो है वो मार्केट से लेकर आई। आफ्टर सम डेज देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल फ्रॉम मिंट। और कुछ टाइम बाद मिंट में से काफी ज्यादा स्मेल आने लगी, ठीक है। तो रीजन बताना है इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा। तो ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, यानी जो मिंट है उसका ऑक्सीडाइज हो गया, जिसकी वजह से स्मेल आ रही है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वी मिक्स लीड निट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो जो हम लीड निट्रेट को और पोटेशियम आयोडाइड को जो है वो मिक्स कर देते हैं तो येलो जो है मतलब कि प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म होता है। तो इसका नाम बताना है, तो ये होता है लीड आयोडाइड, ठीक है, जो कि डी ऑप्शन है। क्वेश्चन है, पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन जो है उसका पीएच कितना होता है, 7। नेक्स्ट है, टार्ट्रिक एसिड इज फाउंड इन। तो टार्ट्रिक एसिड जो है वो किसमें पाया जाता है, टेमरिंड यानी कि इमली में, ठीक है। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। तो मेटल की वो एबिलिटी, वो योग्यता जिसकी वजह से उसे तार में बदला जा सकता है, पतली तारों में बदला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, डक्टिलिटी, ठीक है। इसके बाद है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कैथोड इज मेड ऑफ। तो जब कॉपर की जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की जाती है तो कैथोड जो होता है वो किस चीज का बना होता है, प्योर कॉपर का, ठीक है। इसके बाद है बेटा, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, तो जो कि हमारे पास ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज रिलीज फ्रॉम गार्ड सेल। तो जब गार्ड सेल से वाटर रिलीज हो जाता है तो क्या होता है, तो गार्ड सेल जो है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है, गार्ड सेल गेट क्लोज्ड। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो प्लांट में एक्सक्रीशन यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कैसे बाहर आता है, तो डेड लीव्स के थ्रू भी हो जाता है, ट्रांसपीरेशन यानी जो एक्स्ट्रा पानी है वो अपने लीव्स पर ले आता है और फिर वहां से वो एवोपरेट हो जाता है, ठीक है, और सेलुलर वैक्यूलोस के थ्रू भी हो सकता है। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर। ब्रेन का कौन सा पार्ट है जिसे 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया जा सकता है, तो आंसर है फोर ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलेंट्री एक्शन। तो इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होता है, हम बेसिकली जो हमारे जो है वो कंट्रोल में नहीं होता और अपने आप हो जाता है, ठीक है। जैसे जो है वो दिल की धड़कन, ठीक है, भोजन को पचाने के लिए जो है जो हमारे इंटेस्टाइन है उसकी गति, जो सांस लेना है, ठीक है, पलके झपकाना है, तो ये हम चाह कर नहीं करते, ये अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है, ठीक है, तो आंसर है च्यूइंग यानी कि चबाना, खाना चबाना, ठीक है। इसके बाद है बेटा अगला क्वेश्चन, द डिजीज कॉज ड्यू टू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट इज। तो जो बीमारी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की वजह से होती है वो कौन सी होती है, आंसर है एड्स, ठीक है। इसके बाद है, द ह्यूमन विच हैज एक्स वाई क्रोमोसोम। तो वो ह्यूमन जिसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं उन्हें क्या, वो कौन से मतलब कि ह्यूमन में आएंगे, वो होते हैं मेल, ठीक है। अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम होता तो वो फीमेल होती, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। इसमें से कौन सा मटेरियल है जिसका इस्तेमाल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता, तो आंसर है क्ले। नेक्स्ट है, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगायरा इज। तो स्पाइरोगायरा में जो रिप्रोडक्शन का मोड है वो कैसा होता है, तो वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, व्हाट विल बी द कलर ऑफ स्काई व्हेन सीन फ्रॉम मून। तो मून से जब हम स्काई को देखेंगे तो कैसा लगेगा, तो वो हमें ब्लैक देखने को मिलेगा क्योंकि मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रोटेक्ट करता है ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट से, ठीक है। तो क्या आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, फ्यूज, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ओजोन। तो ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, O3। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल होता है जो सड़ गल जाती हैं चीजें, ठीक है, मतलब कि खत्म हो जाएंगी। नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है जो खत्म नहीं होगी। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इसमें से कौन सा जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। तो ग्लास जो है वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, लेदर भी और प्लास्टिक बॉटल भी। तो वेजिटेबल पील जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मैचिंग का, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। तो एमोमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। 21 यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है, ओम, ये हो गया 22। नियर साइटेडनेस जो है कनकेव लेंस के थ्रू करेक्ट की जा सकती है, नंबर 3। मिरर फॉर्मूला जो है यहाँ पे दिया गया है, नंबर 4। ड्रिंकिंग अल्कोहल जो है एथेनॉल के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के जो हमने कवर अप किए। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। किसी 11 क्वेश्चन को आपने करना है। कंपेयर फंक्शनिंग ऑफ एलोविली इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनी विद रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शन। तो इनको बेसिकली कंपेयर करना है, ठीक है। तो चलते हैं आंसर्स की तरफ। तो सबसे पहले जो है एलोविली इन द लंग्स, दिस इज अ फंक्शनिंग यूनिट ऑफ लंग्स। तो लंग्स का ये फंक्शनिंग यूनिट है, ठीक है। जबकि जो नेफ्रॉन है वो किडनी का फंक्शनिंग यूनिट है। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ एल्वली इन ईच लंग्स, ठीक है। तो लंग्स में जो है लगभग 30 करोड़ जो एल्वली होते हैं, ठीक है। जबकि नेफ्रॉन जो होते हैं किडनी में कितने होते हैं, लगभग 10 लाख। एल्वली प्रोवाइड अ लार्ज एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैसेस जो है उसको एक्सचेंज करने के लिए काफी ज्यादा एरिया प्रोवाइड करते हैं। इट डू नॉट हैव लार्ज एरिया, जबकि नेफ्रॉन्स के पास लार्ज एरिया नहीं होता, ठीक है। इट एक्सचेंजेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। तो ये एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल, जबकि जो नेफ्रॉन्स है वो वाटर और मिनरल के अमाउंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी रब्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर। तो मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने से पहले रब क्यों किया जाना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन मैग्नीशियम रिबन। क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर यानी कि परत चढ़ी हुई होती है जो कि उसे जो है वो रिएक्ट नहीं करने देती ऑक्सीजन के साथ, जिसकी वजह से वो जलेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए उसे पहले रब करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई शुड कर्ड एंड द अदर सोर्स सब्सटेंसेस नॉट टू बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। तो क्वेश्चन है कि दही या जो दूसरे खट्टे पदार्थ हैं उनको ब्रास या कॉपर के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए। तो क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो दही है या जो दूसरे खट्टे पदार्थ है, ठीक है, उसमें एसिड होता है। तो जब आप उसे ब्रास या कॉपर के बर्तनों में रखोगे तो वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, विद द एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। और उससे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और हार्मफुल प्रोडक्ट रिलीज होगा, ठीक है। और जिसकी वजह से खाना जो है वो खराब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड ऑन आवर स्टमक। हमारे पेट में एसिड का क्या रोल होता है। तो हमारे पेट में जो एसिड पाया जाता है वो है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे खाने में जो जर्म्स होते हैं उसको मार देता है एंड मेक्स द फूड एसिडिक, और हमारे खाने को एसिडिक बना देता है। सो दैट पेप्सिन एंजाइम कैन डाइजेस्ट प्रोटीन, जिसकी वजह से जो पेप्सिन एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की दो प्रॉपर्टीज कौन सी है, विच लेड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस। जो है वो क्या कहता है कि कार्बन की जो दो मुख्य विशेषता है वो बतानी है, ठीक है, जिसके कारण हमारे चारों ओर जो है बड़ी संख्या में जो है वो कार्बन कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है कैटिनेशन, ठीक है, इट इज द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम ऑफ कार्बन। तो ये बॉन्ड क्रिएट करता है दूसरे कार्बन के एटम के साथ। फिर आ जाता है टेट्रावेलेंसी, विद द वैलेंसी ऑफ 4 कार्बन इज केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम। तो क्योंकि टेट्रावेलेंसी है, इसमें वैलेंसी है 4 की, तो ये दूसरे कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड कर पाते हैं, ठीक है, विद 4 अदर एटम्स, जिसके कि 4 अदर एटम्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनालाइन इज सेक्रेटेड इन आवर ब्लड। तो बॉडी जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है वो बताना है। व्हेन समवन इज इन डेंजर और इन इमरजेंसी देन एड्रेनल ग्लैंड सेक्रेट एड्रेनालाइन हार्मोन।
खतरा होता है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो हमारा जो एड्रेनल ग्लैंड है वो एड्रेनलाइन हार्मोन रिलीज करता है। इट इज सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, और ये सीधा ब्लड में जो है वो सेक्रेट किया जाता है एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और इस ब्लड के थ्रू ये अलग अलग बॉडी पार्ट तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है एंड हेंस सप्लाइज मोर ऑक्सीजन टू द मसल, और मसल्स को जो है वो ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करता है। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट, इसकी वजह से जो है जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर विच एनेबल देम, ब्लड प्रेशर जो है वो भी बढ़ जाएगा, विच एनेबल देम टू फाइट विद सच अर्जेंट सिचुएशन, तो जो भी उनके पास अर्जेंट सिचुएशन आई है उससे जो है बेसिकली बॉडी जो है वो मतलब कि फाइट करने के लिए केपेबल हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ इज द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग में जो है मतलब कि जो बेबी है वो लड़का होगा कि लड़की होगी कि वो कैसे पता चलता है। तो मेल जो है उनके पास XY सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, जिसमें 50% जो है वो X क्रोमोसोम है और 50% ही Y क्रोमोसोम है। ठीक है, जबकि जो फीमेल्स होती है उनमें XX क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज हो जाएगा, तो जो गर्ल मतलब कि गर्ल चाइल्ड जो है वो बॉर्न होगी। अगर एक्स जो है वो वाई के साथ जो है वो फ्यूज हो जाता है, ठीक है, तो जो बेबी होगा वो बॉय होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस है उसको आपने डिफाइन करना है। द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट जो पॉइंट है where parallel rays to parallel axis meet after reflecting from the concave mirror, तो जहां पर जो पैरेलल रेज है, ठीक है, तो वो जो है वो मतलब कि रिफ्लेक्ट करके दोबारा से मीट होती है, उसे प्रिंसिपल फोकस जो है वो कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि व्हाट इज एकोमोडेशन इन ह्यूमन आई। एकोमोडेशन से क्या समझते हैं ह्यूमन आई के, the ability of eyelids to adjust its focal length to see near and far object, तो हमारी आंखों की लेंस की वो क्षमता जिसकी वजह से हम दूर की चीजों को और पास की चीजों को क्लियरली देख पाए, तो हमारा जो आई लेंस है वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, उसे एकोमोडेशन ऑफ आई कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के क्या क्या लक्षण होते हैं वो आपने बताना है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन आउटसाइड द मैग्नेट, तो मैग्नेट के बाहर अगर हम जो है इसकी फील्ड लाइन की बात करें तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है, जबकि अगर हम इसके मतलब कि मैग्नेटिक के डायरेक्शन फील्ड लाइन इनसाइड द मैग्नेट की बात करें, मैग्नेट के अंदर की बात करें, तो ये साउथ पोल टू नॉर्थ पोल जाता है। ठीक है, रिलेटिवली डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जो इसका रिलेटिव डेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड का, वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को बताता है। मैग्नेटिक लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, तो जो मैग्नेटिक लाइंस होती है वो आपस में कभी भी एक दूसरी लाइन को नहीं काटती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन क्या है और ये हमारे इकोसिस्टम को किस तरीके से प्रभावित करता है। ओजोन है यानी जो O3 है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखोगे, ये ऑक्सीजन का ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ओजोन फॉर्म्स अ लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर, जो ओजोन है वो अपर एटमॉस्फेयर में एक लेयर क्रिएट करता है। इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन, यानी ये हमारी धरती को सन के यूवी रेज से बचाता है, ठीक है, जो कि हमारे स्किन के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है और यहाँ तक कि कैटरेक्ट हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है विच टू गैसेज आर रिलीज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो कौन से दो गैस रिलीज होती है। मेंशन केमिकल इक्वेशन रिलेटेड टू इट, और इससे रिलेटेड जो केमिकल इक्वेशन है वो आपने बताना है। तो एट द कैथोड यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, जबकि जो एनोड जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, तो इसका जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो क्या होगा, हमने वाटर लिया जो कि लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ पे जब मतलब कि उसको जो है जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया तो यहाँ पे जो है वो क्या बन गया, ये हाइड्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन जो कि दोनों ही गैस फॉर्म में है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, जो तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं।
स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, तो जो स्टार्स है वो हमसे काफी ज्यादा दूर है. व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स एंटर द अर्थ एटमोस्फेयर इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, तो जब लाइट जो है स्टार से धरती तक के एटमोस्फेयर तक पहुंचती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि काफी सारी लेयर्स है. ठीक है, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द एयर डेंसिटी, अब हर मतलब कि जो एटमोस्फेयर की लेयर है ना, उसमें एयर डेंसिटी किसी में बहुत ज्यादा है, किसी में कम है. तो जो है, तो जो मतलब कि जो लाइट है, ठीक है, वो जब हमारी एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स हैं जिनकी एयर डेंसिटी अलग अलग है. तो लाइट जो है वो हमारे आंखों तक जो है वो रेगुलर इंटेंसिटी के साथ नहीं पहुंच पाएगी. ठीक है, द लाइट इंटेंसिटी एंटरिंग इन आवर आईज चेंजेस रेगुलरली. ठीक है, तो रेगुलरली वो चेंज हो रही है, जिस वजह से जो स्टार्स है वो हमें ट्विंकल करते हुए रात में नजर आते हैं. अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज. तो हमारी बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसका क्या असर होता है, क्या रिजल्ट होता है. डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन ब्लड कैन डिक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई. तो हेमोग्लोबिन की अगर बॉडी में कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा. दिस कैन लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी सेल, और जिसकी वजह से बॉडी सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी. इट कैन ऑल्सो लीड टू अ डिजीज कॉल्ड एनीमिया, और इससे जो है एनीमिया नाम की बीमारी जो है वो भी हो जाती है. ठीक, प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डी. ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, तो लेंस की फोकल लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है और बताना है जो लेंस प्रिस्क्राइब्ड किया गया है वो डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है. ठीक है, तो जो पावर है वो हमें कितना दिया गया है, प्लस 1.5 डी. ठीक है, और फोकल लेंथ जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, तो पावर इज इक्वल टू 1/f होता है. हम लोग जो है यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पावर जो है वो 1.5 दिया गया है हमें. ठीक है, 1 और यहाँ पे f आ गया. ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 1.5 f इज इक्वल टू 1, f इज इक्वल टू 1, 1.5 हो गया. ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे पॉइंट है इसको हटा के ऊपर जो है वो 0 लग जाएगा, और नीचे क्या हो गया हमारे पास 15, 5 की टेबल से कटिंग हो जाएगी, 5 2 10, 5 3 15, इसको दोबारा से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 0.67 मीटर. ठीक है, अब क्योंकि जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव आया है हमारा, तो जो लेंस है वो जो है वो कन्वेक्स लेंस है. ठीक है, कन्वर्जिंग है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सो, यहाँ पे लिखो पहले, एज फोकल लेंथ इज पॉजिटिव. ठीक है, सो लेंस इज कन्वेक्स इन नेचर. ठीक है, और उसके बाद आप लिख दो कि ये जो है वो कैसा लेंस है, ये कन्वर्जिंग लेंस है. ठीक है, एंड द लेंस इज कन्वर्जिंग. अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है कि जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन आफ्टर सम टाइम. तो थोड़े टाइम बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है, इक्वेशन के साथ जो है वो आपने आंसर देना है. ठीक है, तो जब आयरन नेल को जो है कॉपर सल्फेट में डिप किया जाता है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड आफ्टर सम टाइम. तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स एंड मे इवेंचुअली टर्न ग्रीनिश ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट. अब क्योंकि आयरन सल्फेट बन रहा है तो जो है जो सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो फेड होना शुरू हो जाएगा, यानी जो उसका ब्लू कलर है वो फेड होना शुरू हो जाएगा और ग्रीनिश कलर में बदलना शुरू हो जाएगा. और क्यों होगा, क्योंकि आयरन सल्फेट जो है वो फॉर्म हो रहा है. ठीक है, इसके बाद है अ रेडिश ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन नेल. और जो लोहे की जो कील है उसके ऊपर रेड ब्राउन कलर का जो है डिपॉजिट जो है वो जमना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे फेरस जो कि आयरन है उसको हमने जो है वो मिक्स कर दिया कॉपर सल्फेट के साथ जो कि ब्लू कलर में है, तो ये क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट जो कि ग्रीन है. ठीक है, और कॉपर जो है वो रिलीज होगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है होमोलोगस सीरीज क्या होती है, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज जो होती है, कार्बन कंपाउंड इज अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड. तो कार्बन कंपाउंड की सीरीज है दैट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसमें कि कार्बन एटम जो है वो अलग अलग होते हैं. ठीक है, बट कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप, लेकिन इनका फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम होता है. ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. और जितने भी होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है. ठीक है,
ऑल मेंबर्स हैव डिफरेंस ऑफ CH2, तो सभी जो मेंबर है उसमें CH2 का डिफरेंस पाया जाएगा। एग्जाम्पल इन्होंने लिया है होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल ग्रुप इज, तो ये होमोलोगस सीरीज जो है वो दिया गया है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो मेथनॉल है, फिर एथेनॉल है, फिर प्रोपेनॉल है और फिर बुटेनॉल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो हमें क्या दिया गया है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और उसके फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे दिया गया है, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं एक बारी। ठीक है, उसके बाद जो है न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का जो है फंडामेंटल यूनिट है। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट, तो इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। सबसे पहला है एक्सन, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इट कंडक्ट्स मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, तो ये मतलब कि जो मैसेज है उसको कंडक्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है डेंड्राइट, तो ये जो आपको दिखाया गया है ये डेंड्राइट है। ये मैसेज को रिसीव करता है दूसरे एक्सन से ऑफ अनदर सेल एंड कंडक्ट द मैसेज टुवर्ड द सेल बॉडी, और मैसेज जो है वो सेल बॉडी तक पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद है सेल बॉडी, तो ये जो है वो सेल बॉडी है। इट कंटेन्स न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और दूसरे ऑर्गेनल्स होते हैं। इट इज मेनली कंसर्न विद द मेंटेनेंस एंड ग्रोथ, और ये मेनली किससे रिलेटेड होते हैं, ग्रोथ और मेंटेनेंस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है टू डिफरेंस बताना है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में। व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज, इमेज का क्या साइज होगा जो कि कन्वेक्स लेंस बनाएगा जब ऑब्जेक्ट जो है वो 2f पे रखा जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो है वो देख लेते हैं। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में जो है वो क्या अंतर होता है, रियल इमेज जो है वो इन्वर्टेड होता है। ठीक है, यानी कि जो रियल इमेज है वो उल्टी बनेगी, जबकि वर्चुअल इमेज जो है वो इरेक्ट होती है। ठीक है, सीधी बनेगी। A real image is always formed by a convex lens, तो रियल इमेज जो है वो कन्वेक्स लेंस बनाता है, जबकि वर्चुअल इमेज जो है वो कनकेव, कन्वेक्स या प्लेन मिरर बना सकता है। इसके बाद है जो रियल इमेज होता है वो स्क्रीन पर बनता है, जबकि वर्चुअल इमेज जो है अपीयर टू बी ऑन द लेंस। ये जो वर्चुअल इमेज होता है वो ऐसा लगता है कि लेंस पे बन रहा है या खुद मिरर पे बन रहा है। ठीक है, दूसरा बोला था हमें क्वेश्चन कि अगर 2f पे है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो वो हमें कन्वेक्स लेंस में देखेंगे तो कैसा जो है ऑब्जेक्ट का साइज होगा, तो वो कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, यानी कि स्मॉल साइज होगा। पोजीशन जो है वो क्या है, f और 2f के बीच में है यहाँ पर। ठीक है, और जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, रियल बनी है और इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनी है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है मायोपिया क्या होता है, इसके लिए व्हाट आर द रीजंस ऑफ इट, ये क्यों होता है। ठीक है, और इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। तो मायोपिया जो है उसे नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है, इज अ विजन डिफेक्ट इन विच अ पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसमें जो है एक पर्सन जो है वो पास की चीजों को क्लियरली देख पाता है, लेकिन दूर की चीजों को देखने में उसे प्रॉब्लम आती है। दिस अकर बिकॉज द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली ऑन इट, तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो रेटिना पे ना बन के उसके आगे बनता है। ठीक है, मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस जो है इज अ डिफेक्ट विच अराइजेस ड्यू टू स्लाइट एलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो आईबॉल है वो मतलब उसका साइज जो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, और ड्यू टू बल्गिंग ऑफ द आई लेंस, या आई लेंस जो है वो बल्गिंग हो जाता है। ठीक है, और इसे करेक्ट कैसे किया जाता है, कनकेव लेंस के थ्रू। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल, तो सभी ट्रॉपिक लेवल पे हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, इसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन प्लांट, तो प्लांट के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो किस तरीके से जो है वो अकर होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ प्लांट हार्मोन, तो प्लांट हार्मोन की हेल्प से होता है ये। डिफरेंट प्लांट हार्मोन हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू द एनवायरनमेंट, अलग अलग प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो उसकी ग्रोथ को, डेवलपमेंट को और इन्वायरमेंट से वो किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है उसको करने में हेल्प करते हैं। जैसे जो ऑक्सिन है प्रमोट सेल ग्रोथ, ये सेल ग्रोथ को प्रमोट करता है। जो गिब्रेलिन है ये स्टेम ग्रोथ को प्रमोट करता है। जो साइकोटिनिन्स है सेल डिवीजन को करता है, और जो एबेसिया एसिड है वो ग्रोथ को जो है वो मतलब इनहेंस करता है। ठीक है, इट्स अफेक्ट इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या अंतर है वो बताना है। तो जो अल्कोहल है इट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस, लिटमस का कलर चेंज नहीं होगा, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में
जो है वो ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इट डज नॉट रिएक्ट विद बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा से रिएक्ट नहीं करेगा, ये बेकिंग सोडा से रिएक्ट करके जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज करेगा। पॉइंट है, जब अल्कोहल को जो है अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ गर्म किया जाएगा तो क्या होगा, इससे जो है पोटेशियम परमैंगनेट का जो गुलाबी रंग है वो गायब हो जाता है, ठीक है, और इसके पीछे रीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। जबकि अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट को जो है और कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हीट किया जाता है तो पिंक कलर पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव लेंस इज 2 मीटर। तो कनकेव लेंस जो है उसका फोकल लेंथ जो है वो 2 मीटर है। कैलकुलेट करना है अपने लेंस की पावर को, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। तो f जो है वो यहाँ पे हमें दिया गया है, कितना है, 2 मीटर है, तो 1 ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसे करोगे तो ये मतलब कि डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये क्या बन गया, -0.5d, ठीक है। तो ये इसकी पावर है। अगला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्वेश्चन जो है वो हम कर लिया हमने, ठीक है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर बताने हैं कोई 3। तो यहाँ पे जो है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसके लिए 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है, यानी मेल और फीमेल की, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 पेरेंट की जरूरत होती है। जो जेनेटिक है, ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, ठीक है, यानी जो इनके बच्चे होते हैं, आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स से अलग होते हैं। जबकि यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल मतलब कि अपने पेरेंट जैसे ही होते हैं बच्चे, जैसे ह्यूमन बर्ड्स हो, ठीक है, ह्यूमंस बर्ड्स हो गए, इसके अलावा कुछ प्लांट्स जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल हो गए जैसे बैक्टीरिया, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जैसे कि हाइड्रा। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या पूछा गया है, 2 एडवांटेज बताना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मतलब कि ऊपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्यों जो है उसको उसके क्या फायदे हैं वो बताना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशन जो है वो प्रोड्यूस होता है, दस इट इंश्योर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज इन अ पॉपुलेशन। तो इससे जो है वो क्या होता है कि प्रजाति जो है वो सर्वाइव कर जाती है, ठीक है। द न्यू फॉर्म्ड इंडिविजुअल हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द पेरेंट्स। और जो न्यू जो है मतलब कि इंडिविजुअल पैदा हुआ है उसमें माता और पिता दोनों के ही लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं। या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें कि आपने जो है वो फ्लावर का जो है वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है उसका डायग्राम बनाना है, या व्हाट आर द चेंजेस सीन इन द गर्ल्स इन द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम में लड़कियों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है वो आपने बताना है, ठीक है। तो फ्लावर का डायग्राम तो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो है क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो जो हेयर है, ठीक है, अंडर आर्म्स में, फेसेस पे, हैंड्स पे, लेग्स पे वो आने शुरू हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है, मेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो स्किन से ऑयल है उसका सेक्रीशन होना शुरू हो जाता है, विच रिजल्ट्स इन द अपीयरेंस ऑफ पिंपल, जिसकी वजह से जो है पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है डिफरेंस करना है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है, केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जब मेटल को ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है तो आयनिक ऑक्साइड बनता है, जिसका नेचर जो है वो कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। जबकि नॉन मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है तो ये कोवेलेंट ऑक्साइड बनाते हैं, जो जिसका नेचर जो है वो एसिडिक होता है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स रेडिली एंड बिकम अ पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो लूज कर देते हैं और पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। जबकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। मेटल्स जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि नॉन मेटल जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनमें डिफरेंस देखें तो मेटल जो है उसमें चमक होती है, जो नॉन मेटल होते हैं उसमें चमक नहीं होती, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के, ठीक है। इसके बाद है जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, और इसके अलावा हीट के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसी वजह से जो बर्तन होते हैं वो मेटल के बनाए जाते हैं, ठीक है। जो नॉन मेटल्स है वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देता और हीट को भी पास आउट नहीं होने देता, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के। जितने भी मेटल होते हैं मर्क्यूरी को छोड़ के सभी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था या अगला, जिसमें कि एम्फोइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है इसका एग्जाम्पल देना है।
तो एम्फोइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है? ऑक्साइड दैट रिएक्ट्स बोथ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो वो ऑक्साइड जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या रिलीज करते हैं? सॉल्ट और वाटर, उसको एम्फोइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है। एम्फोइट्रिक ऑक्साइड शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एसिड एंड बेसिस। तो ये एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है। लीड ऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है बेटा कि why do ionic compound have high melting point? जो ionic compound होते हैं उनके melting point जो है वो high होते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? Ionic compound have strong electrostatic force of attraction between the ions. इनके ions के बीच में काफी ज्यादा strong electrostatic force होता है और इसी वजह से इसके मतलब कि इसको तोड़ने के लिए जो है काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और इसी वजह से इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो है ओम्स लॉ क्या होता है? हाउ विल यू वेरीफाई ओम्स लॉ इन द लेबोरेटरी? लेबोरेटरी में आप ओम्स लॉ को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो ओम्स लॉ जो है वो कहता है दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। तो ये कहता है कि जब करंट जो है, ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर से, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। यानी जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट फ्लो बढ़ जाएगा, जब वोल्टेज कम करोगे तो करंट फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? रेजिस्टेंस के, ठीक है। यानी कि जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? रेजिस्टेंस के, ठीक है। यानी कि जब रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो जो वोल्टेज है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो V इज इक्वल टू IR है, ठीक है। तो यहाँ पे V जो है वो वोल्टेज के लिए यूज हुआ है, I करंट के लिए और R जो है वो रेजिस्टेंस के लिए। अब यहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप इसको कैसे शो कर सकते हो? द सर्किट डायग्राम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप हैज बीन शोन। जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जो XY है, ठीक है, is the XY is a resistance wire। जो XY है वो resistance wire है। A and ammeter and V and voltmeter। तो ये जो है वो ammeter है और जो V है वो voltmeter है, ठीक है। अब बैटरी ऑफ 4 सेल इज बीइंग यूज। तो यहाँ पे 4 बैटरी वाला जो है वो सेल यूज हुआ है। स्टेप 1 में जो है वो क्या करना है? K जो है बेटा यहाँ पे ये प्लग है, ठीक है। इनिशियली यूज 1 सेल ओनली। अगर हम स्टार्टिंग में सिर्फ 1 सेल यूज करेंगे, पुट प्लग इन की K और प्लग कर दिया हमने उसे, ठीक है। नोट करंट एंड वोल्टेज बाय नोटिंग एममीटर एंड वोल्टमीटर रीडिंग रिस्पेक्टिवली। तो बेसिकली जैसे जैसे आप सेल को इंक्रीज करते जाओगे तो वोल्टेज जो है वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखो V1 I1, उसके साथ जैसे जैसे वो मतलब कि I जो है वो बढ़ रहा है जब आप वोल्टेज जो है वो बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। और कंडीशन क्या है? जो R है वो हमारा कांस्टेंट है। अगर हम इसको ग्राफ में शो करेंगे तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या पूछा गया है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर। तो इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो 8 ओम है, ठीक है। यानी जो R है हमारा कितना है? 8 ओम है, ठीक है। ड्रॉस 15 एममीटर फ्रॉम मेल्स फॉर 2 hours। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। तो कितना हीट जो है वो डेवलप होगा वो आपने बताना है, ठीक है। तो करंट यानी कि जो I है वो कितना है? 15 एम्पियर का है, ठीक है। और जो टाइम है वो कितना दिया गया है? हमें 2 hour की टाइमिंग दी गई है, ठीक है। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 7200 सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है हमने पावर जो है वो निकालना है, तो पावर जो है वो क्या हो जाएगा? I2 और R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वैल्यू पुट कर दो। I हमारे पास कितना है? 15, यानी कि 15 का स्क्वायर और रेजिस्टेंस जो है वो कितना है? 8 है। मल्टीप्लाई कर दो, 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 225 और यहाँ पे 8 आ गया। 225 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 1800 वॉट, ठीक है, जो कि इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट में सीरीज अरेंजमेंट का यूज जो है वो क्यों नहीं किया जाता, ठीक है। बिकॉज पैरेलल कनेक्शन ऑफ डिवाइस रिड्यूस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्या कहा गया है कि पैरेलल कनेक्शन जो है सर्किट की इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस है उसको कम कर देता है, ठीक है। अगर पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? सभी डिवाइसेस को सेम वोल्टेज की जरूरत होती है। अगर एक जो डिवाइस है वो खराब हो जाए या काम करना बंद कर दे तो इससे दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी वजह से घर में पैरेलल कनेक्शन जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।